ये हमारे भाइयों और बहनों को ये करना उचित है। अविश्वासियों जो बात है ना विश्वासियों कि हमें क्या संसारिक लोगों के साथ संगति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। संसार की इन बातों की, इन त्योहारों की एक टेस्टिमनी दी बहन की, मैं भी एक टेस्टिमनी आप लोगों के बीच में बांटना चाहूँगा। तो भैया अब हम कुछ और प्रश्नों को लेंगे, साथ साथ बहुत ही शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे। देखिए भैया, कई बार हमने भी लोगों से इस बारे में बात करी कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो वो कई बार हमने भाइयों और बहनों को देखा है कि वो सांसारिक लोगों के साथ, सांसारिक मित्रों के साथ लड़की लड़के घूम रहे हैं इधर उधर, जो मर्जी आए कर रहे हैं। और फिर वो हमें जवाब देंगे, अगर हम उनसे कुछ कहेंगे, मना करते हैं, तो वो जवाब दे देते हैं, अरे हम कोई व्यभिचार थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हमारे कोई उनसे कोई रिश्ता थोड़ी नहीं है, हम तो बस ऐसे घूम रहे थे, हम तो बस ऐसे ही गए थे। तो आप क्या कहेंगे 32वें के बाद ये हमारे भाइयों और बहनों को ये करना उचित है? अविश्वासियों विश्वासियों का ही। मेरे प्रियो, ये जो बात है ना कि हमें क्या संसारिक लोगों के साथ संगति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है ना। एक स्थान पर पौलुस कहते हैं कि इस तरह से अगर आप संसार के लोगों से, व्यभिचारियों से और संसार के इस तरह से मूर्ति पूजकों से आप संबंध नहीं रखोगे, तो इस तरह से तो तुम्हें संसार से ही निकल जाना पड़ेगा। अब संबंध रखने में और संगति करने में, दोनों चीजों में डिफरेंस है। एक संबंध रखने का मतलब है कि मेरी जान पहचान है, मैं ऐसे लोगों से संपर्क में, जान पहचान है मेरी, जो यीशु के पीछे नहीं चलते, उसको ग्रहण नहीं किया, अपने अनुसार, मन के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। पॉसिबली व्यभिचार में हो सकते हैं, पॉसिबली अन्य गुनाहों में हो सकते हैं, लूटपाट, इन सब चीज़ों में हो सकते हैं। वो उनका अपना जीवन है, अपने हिसाब से जी रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि हाँ ठीक है, मैं उनसे जान पहचान है, हाय हेलो है ना, कि हाँ ठीक है, कभी फोन कर दिया और सब भाई बढ़िया चल रहा, जी इतना है। जी। या मैं इस बात की इच्छा रखता हूं कि नहीं, मैं उनके साथ उनके मार्गों पर चलूं, है ना, इसमें फर्क है। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो इस बात को शायद आपको स्पष्ट कर देगा। भजन संहिता बहुत ही फेमस है, भजन संहिता, उसका एक अध्याय और उसके पहले ही पद से ऐसी बातें लिखी हुई है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पर क्या चीजें हैं? तीन चीजें हैं। पहला, एक पुरुष दुष्ट की युक्ति पर, जैसी बातें वो लोग बता रहे हैं जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, या मैं इसको दूसरे सेंस में भी बोलना चाहूंगा, कलीसिया के सेंस में, या ऐसे विश्वासियों की युक्ति पर नहीं चल रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना पूरा पूरा जीवन समर्पण नहीं दिया है। वचन सुनते हैं लेकिन वचन पे चलते नहीं है। तो मसीह का वचन जो है, परमेश्वर का जो वचन, वो कहता है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आप उनके तरीके पे नहीं चल सकते, आप उनके तरीके पे नहीं चल सकते, पहली चीज है। जैसे वो चल रहे हैं, है ना, लोग कहेंगे अरे वो भी तो ऐसा करते हैं फिर भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, यस। कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल, ये है ना। बात कहते कई हैं। बार ऐसा लगता है कि देखो वो तो प्रभु को ठीक से प्रभु के पीछे भी नहीं चल रहे हैं, ये कलीसिया भी आते हैं, ये भी कर रहे हैं, है जी ना, और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। मेरे प्रियो, हमको इसमें धोखा ही नहीं खाना है। बाइबल बहुत स्पष्ट है इस बारे में। शैतान अपने आप, जो शैतान को दंडवत करते हैं, यीशु मसीह को उसने क्या ऑफर किया? बोला यस। मुझे दंडवत कर, मैं तुझे सारे जगत का वैभव दूंगा। वैभव दे दे। तो अगर ऐसा विश्वासी या ऐसा संसारिक जन जो शैतान के कामों को कर रहा है और शैतान उसको उन्नति दे रहा है इस संसार में, तो हमको उससे कंफ्यूज होना ही नहीं है, ना उससे निराश होना है। ठीक है। तो पहली चीज, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता।
परमेश्वर उसको धन्य कहते हैं। उनके तरीके पर, उनकी युक्ति पर, उनके बुद्धि जो उनको सिखाती तरीकों पर चलना नहीं है। दूसरी चीज, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। मैं संगति करने की बात कर रहा हूँ, हाय हेलो की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ और भाई सब बढ़िया, ठीक है, पापी हैं, हमको मालूम है वो पाप का काम करते हैं, दारू पीने वाले दारू पी रहे हैं, चलो आज पैग लगाते हैं, है ना। अब क्या है, चलो हम पिया नहीं लेकिन हम उनके साथ बैठे हुए थे। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। हाँ हैंग आउट करना, घूमना फिरना, मतलब उनके साथ नहीं नहीं, स्ट्रिक्टली नो। जैसे कि आगे प्रभु वचन कहते हैं, ठट्टा करने के वाले की मंडलियों में बैठना। ठंठा करने वाले, हाँ, जो ठट्ठा। ठट्ठा करना मतलब, ठट्ठे का मतलब बाइबल में समझना है। ठट्ठे का मतलब ये जो मजाक, ऐसा मजाक जो दूसरे को लेट डाउन कर रहा है। ठट्ठे का मतलब वो मजाक जो दूसरे को लेट डाउन कर रहा है, ऐसे लोगों की मंडली में नहीं बैठना है। अब क्यों मना किया है? परमेश्वर का वचन नए नियम में पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखते हैं कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कैसे बिगाड़ती है आपको मालूम? जैसे परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान एक व्यक्ति के हृदय में डाला जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे ही आप सोचो, जहाँ पर जंगली बीज का दृष्टांत है, वहाँ पर दुष्ट आया और एक व्यक्ति के जीवन में जंगली बीज को डाल गया, डाल गया। अब क्या हुआ? अच्छा बीज भी बढ़ रहा है और जंगली बीज भी बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ये वाली चीजें हैं, ये संगतियां जो हैं, ये मेरे जीवन में जंगली बीज को बोती हैं। और ये जंगली बीज, जिस प्रकार अच्छा बीज उगता है, वैसे ही जंगली बीज भी तो उगेगा। और जब ये जंगली बीज उगेगा तो ये अच्छे बीज को दबाएगा। ये जंगली बीज, जंगली झाड़ियां जब उगेंगी तो ये अच्छे बीज को दबाएंगी ही दबाएंगी। और ये जब दबाएंगी तो ये जंगली फल उत्पन्न करेंगी, ये कांटे उत्पन्न करेंगी। इसलिए हम, मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर बात है। इसलिए हमको इस संगति से, जो मुझे मेरे जीवन में एक भी बीज जंगली डाल रही है ना, ठट्ठा करने वाले की मंडली कोई ना कोई बीज मेरे जीवन में डालेगी। दुष्टों की युक्तियां कोई ना कोई बीज, लोग, मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सुन रहा हूं, लेकिन ये कान जो है एक रिसीवर है, वो मेरे दिमाग में कुछ तो बीज लेके आ रहा है ना। उसी के प्रकार जो पापियों का मार्ग है, उनकी संगति है, वो कोई ना कोई जंगली बीज छोड़े बिना हमसे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है, उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि आपके जीवन में किस प्रकार जंगली बीज को बो दे। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ पाए होंगे इस बात को। जी। और भैया इसके साथ हमें एक दूसरे प्रकार के विश्वासी मिलते हैं। एक वो विश्वासी होते हैं जो जिस भी कल्चर से आए हुए होते हैं ज़्यादातर, वो मैंने ये देखा है कि वो फेस्टिवल सीज़न वाले ये कहते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हम प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, अब हम पूजा नहीं करेंगे, बाकी सारे काम करेंगे। खुद को भी सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, नए नए ड्रेस वो सब त्योहारों पे पहन रहे हैं, घर को भी सजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बड़ी उत्साह के साथ। और जब हम उनसे मना करेंगे तो वो कह देंगे, अरे हम पूजा थोड़ी नहीं कर रहे हैं, इसमें कौन सा गलत है। तो आप इन इस तरह के बपतिस्मा लिए हुए विश्वासियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सवाल है, और ये बहुत, खासकर हमारे जो हिंदुस्तानी विश्वासी लोग हैं, जिन्होंने कभी जन्म से भविष्यवक्ताओं की किताबें नहीं पढ़ी, व्यवस्था नहीं पढ़ी, आरंभ से कोई और ही संस्कृति, कोई और ही रिवाज, कोई और ही त्योहारों को ऑब्जर्व करते आए हैं, फॉलो करते आए हैं, उनके लिए बड़ा कठिन होता है उन चीज़ों को समझ पाना। अक्सर लोग समझते हैं मेरे प्रियो कि चलो ठीक है, हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी है ना, और या मूर्ति पूजा से संबंधित कार्य छोड़ दिए हैं, ठीक है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम वो स्थान, जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु मिस्र से अपनी प्रजा को निकाल कर ले जा रहे थे कनान देश में, कह रहे थे वो प्रतिज्ञा की भूमि है जो स्वर्ग को दर्शाता है, स्वर्ग का
स्वर्ग का जो स्वर्ग का प्रतिरूप है कनान देश, वहां जब ले जा रहे थे, तो प्रभु ने एक बड़ी स्पष्ट आज्ञा दी थी कि देखो, मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकालकर कनान देश में ले तो जा रहा हूं, लेकिन तुम वहां जाकर उनके किसी भी रिवाज को तुम नहीं अपनाना, उनकी किसी भी विधि को आप फॉलो मत करना। आप समझ रहे हो? तो मेरे प्रियो, हम सिर्फ इतने में ही अक्सर विश्वासी जो हैं, जो उस चीज से निकल कर आए हैं, इस चीज में संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं, मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दी, अब मैं वहां पे नहीं बैठूंगा, नहीं अ, अब मैं ऐसी चीजों में हाथ नहीं लगाता, है ना, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ, या मैं उस दिन किसी खास प्रकार का भोजन ही कर लेता हूँ, या मैं उस दिन किसी खास प्रकार की सजावट ही कर लेता हूँ, है ना। इसमें कौन सा हम गलत कर रहे हैं मेरे प्रियो? प्रभु का सख्त आदेश है कि परमेश्वर के राज्य में संसार की कोई भी तौर, कोई भी तरीका मिक्स नहीं किया जा सकता है मेरे प्रियो। बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कलीसिया में मैंने पिछले दिनों एक बहुत ही इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया। एक एक बच्ची थी जिसको परमेश्वर ने करीब 8 सालों से वो दुष्ट आत्मा से परेशान थी, बहुत जगह पे लेके गए उसको। मैं नाम नहीं लूंगा उस बच्ची का। उसको 8 वर्षों से दुष्ट आत्मा थी, बहुत लेके गए, बहुत धन बर्बाद किया। फिर किसी ने कलीसिया का नाम बताया और वो उनको यहाँ पर लेकर आए। और जब लेकर आए, प्रभु के अनुग्रह से मेरे प्रियो, वो शैतान, वो कह रहा था, जो शैतान, जो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर थी, कह रही कि हे कुक्कू, मैं तुझे जानती हूँ, तू मेरी बड़ी सेवा करता है। वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा अपने आप को बोल रही थी। मैंने डांटा उसको, वो निकली उससे दुष्ट आत्मा, और वो बच्ची ठीक हो गई। फिर एक त्योहार पड़ा, 14 जनवरी को एक त्योहार पड़ा, मैं आप समझ सकते हो कौन सा त्योहार होगा। और उसके बाद वाला जो इतवार है, 14, हाँ बल्कि इतवार है, 19। नहीं नहीं नहीं, 14 जनवरी को जो त्योहार पड़ा, उस दिन मंगलवार था। और बुधवार को मेरे पास फोन आता है कि भैया, उसको दुष्टात्मा फिर से परेशान कर, उस लड़की को दुष्टात्मा फिर से परेशान कर रही है, और कह रही है इस बार मैं संडे के पहले इसको मार डालूंगी, संडे आने नहीं दूंगी। तो मैं उस समय ट्रैवल कर रहा था, बाहर था, मैंने कहा घर जाओ, आप लोगों की भाभी घर में थी, और मैंने कहा उनसे प्रार्थना करवाना, और उन्होंने प्रार्थना की, वो दुष्ट आत्मा उस समय चली गई। लेकिन वो फिर आई, है ना। और फिर जब संडे को वो आए, उस लड़की को दुष्ट आत्मा वो फिर से प्रकट हुई। तो मैं जब प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर के आत्मा ने मेरे मन में प्रकट किया कि इन्होंने कुछ किया है। और मैंने पूछा क्या किया है आप लोग? कुछ तो किया है। तो वो बोले नहीं, हम तो अब सब प्रभु के पास आते हैं, सब कलीसिया आते, विश्वास करते हैं, है ना। तो बोले मंगलवार को ये वीडियो देख रहे थे, तभी से इनको ये दिक्कत हो गई है। अच्छा, मंगलवार को वीडियो देख रहे थे, मुझे मंगलवार का तिथि याद नहीं आई उस समय। लेकिन उस समय मैंने दुष्टात्मा को डांटा प्रभु यीशु के नाम से, वो दुष्टात्मा उसको छोड़ के चली गई। बहुत उसको तोड़ के मरोड़ के लड़की को वो दुष्टात्मा चली गई। बाद में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उस समय प्रभु ने याद दिलाया कि मंगलवार को क्या था। उस दिन एक विशेष प्रकार का भोजन किया जाता है किसी संस्कृति में, और मेरा मानना है, मैं समझ गया कि इन्होंने क्या किया होगा। अवश्य ही पूजा पाठ नहीं करी होगी, मूर्ति पूजा नहीं करी होगी, लेकिन अगर हम किसी दिन विशेष प्रकार की सजावट कर रहे हैं, विशेष प्रकार का भोजन कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रिवाज है, क्या संस्कृति है, और क्या उन संस्कृतियों के पीछे दुष्ट आत्माएं हैं, हम उनको अवसर दे रहे हैं वापस हमारे जीवन में घर बनाने की। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? तो इसलिए हमको परमेश्वर के राज्य में हम किसी भी प्रकार की वो मिलावट कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये जो है, ये घृणित है। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे। जी भैया।
मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं भी ऐड ऑन करना चाहूँगा। भैया ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया, बहुत अच्छे से उन बातों को। मैं एक टेस्टिमनी यहाँ पर एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे भैया ने बात करी संसार की, उन बातों की, उन त्योहारों की, एक टेस्टिमनी दी बहन की, मैं भी एक टेस्टिमनी आप लोगों के बीच में बांटना चाहूँगा। शुरू शुरू की बात है, 2021 की बात है। मैं जहाँ सेवा करता हूँ भोपाल में, उस जगह पर एक बहन थी जो कि काफ़ी समय से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, और प्रभु की दया, उसके अनुग्रह से परमेश्वर ने उसको बहन को उस दुष्ट आत्मा से फ्री किया। और जब उसे दुष्ट आत्मा से फ्री हुई और काफ़ी दिनों बाद, 2 से 3 महीने बाद, प्रभु की शिक्षाओं को वो लेती रही। और शिक्षा लेने के कुछ दिनों बाद अचानक से कुछ त्यौहार पड़ा था। मैं उस त्यौहार का नाम नहीं लेना चाहूँगा। और वो व्यक्ति प्रभु की बातों को जानती थी बड़ी गहराई से, कलीसिया आने वाली लेडी थी, विश्वासी थी, जो हर कॉटेज मीटिंग अटेंड करती थी, हर संडे चर्च आती थी, प्रार्थना करने वाली। उसने फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर थी, और उसके 3 दिन पहले एक त्यौहार पड़ा हुआ था, और उस त्यौहार में वो सम्मिलित हुई, और उसने किया कुछ भी नहीं था। उस खाली जो बगल वाले थे, उस जो बगल वाले लोग थे उनके साथ बैठी, थोड़ा सा बातचीत किया। जैसे यहाँ पर परमेश्वर का वचन भैया ने बांटा कि दुष्टों की मंडली की भी बात भैया ने करी, तो उस जगह पर वो बैठी थी। एंड उसके गर्भाशय में एक बच्चा था। वो गर्भवती थी, वो महिला, वो विश्वासी, 3.5 महीने का बच्चा था। और जस्ट उस त्योहार के अगले दिन वो 3.5 महीने का बच्चा गिर गया, और उसके जस्ट फास्टिंग प्रेयर थी उसके नेक्स्ट डे फ्राइडे। और जब वो फास्टिंग प्रेयर में थी, तो परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह से जब मैं उसके लिए दुआ कर रहा था, तो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, और वो दुष्ट आत्मा ने उस बात को एक्सेप्ट किया कि वो 3.5 महीने का बच्चा मैंने कराया। तो आप इस बात की गंभीरता को समझ सकते हैं कि उस बातों के पीछे जो अंधकार की ताकत है, जिन बातों में आप सम्मिलित हो रहे हैं, तो वो आपका कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। इन बातों की समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी गंभीरता को। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक वचन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो जिसको मैं कोट कर रहा था बोलते समय, कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को ये आज्ञा दी थी। वो निर्गमन उसके 34 अध्याय उसके 11 पद से ऐसा लिखा हुआ है कि जो आज्ञा मैं आज तुझे देता हूँ, उसे तुम लोग मानना। और देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है, उसके निवासियों से वाचा ना बांधना। वादा करने को भी मना है। आप समझ रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना। वेदियों को गिरा देना मतलब जो कुछ भी उनका रिवाज, उनका कल्चर, उनका जो तौर, उनका जो तरीका है, उनके जो वेज हैं, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। उनकी लाठों को तोड़ डालना और अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे ईश्वर को दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, हमारे परमेश्वर का एक नाम जलनशील भी है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके पशु बलि का मांस खाए। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये परमेश्वर की आज्ञा है। कोई मिलावट नहीं है। आप देखोगे, ये बहुत दुख की बात है कि जब मसीहियत रोम में गई, तो कुछ रोमी कल्चर का मिक्स आ गया उसमें, है ना। जब जर्मनी में गई, तो कुछ जर्मन कल्चर का मिक्स आ गया। हमारे हिंदुस्तान में आई मसीहियत, तो कुछ हिंदुस्तानी कल्चर का मिक्स आ गया। आज कुछ लोग देखोगे भगवा वस्त्र पहन के भी प्रचार कर रहे हैं, है ना। हाँ, ये व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन मैं जो जितना बाइबल को जानता हूँ, व्हाई डज अ क्रिश्चियन प्रीचर नीड्स दैट भगवा वस्त्र?
वो भगवा वस्त्र एक क्रिश्चियन प्रीचर को क्यों पहनने की आवश्यकता है? अपने पुराने वस्त्रों को उतार डालो। आमेन, आमेन। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा। तो प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे और हम दोनों भाइयों का भी धन्यवाद करेंगे कि हमें आज भाइयों के द्वारा बहुत सारी प्रभु का धन्यवाद हो और हमारे भाइयों का भी धन्यवाद हो कि आज हमें भाइयों के द्वारा बहुत सारी बातों का उत्तर मिला जो हम सबके मनों में होता है। और बपतिस्मा लेने के बाद भी कई लोग जानना चाहते हैं क्या उन्हें किस तरीके से, पहले शुरुआत में तो वो बपतिस्मा कोई नहीं जानते, जो भैया ने हमें बताया बहुत और बपतिस्मा कब लेना चाहिए भी हमने जाना और बपतिस्मा के बाद का जीवन के बारे में भी हमने जाना। हम दोनों भाइयों का बहुत ही धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस पॉडकास्ट में हमारे सारे उत्तरों का जवाब दिया। तो इसके लिए धन्यवाद करेंगे और हम हाश भाई के साथ एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया राजा, धन्यवाद हो मेरे प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए मेरे पिता। प्रभु जी आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आप हमारे बीच रहे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में परमेश्वर मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और प्रभु बड़ी गहरी बातों को परमेश्वर प्रभु आपने हम अपने लोगों से प्रभु आपने प्रकट किया प्रभु, उस बातों का धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और प्रभु जी मैं विशेष करके मैं दुआ करता हूँ प्रभु, प्रभु इस पॉडकास्ट इस वीडियो के लिए प्रभु, जो आपका वचन मेरे प्रभु हम लोगों के ज़रिए इस वीडियो के ज़रिए मेरे पिता कई सारे लोगों तक पहुँचने पाए मेरे प्रभु, और उनका हृदय परिवर्तित होने पाए मेरे प्रभु। बहुत सारे लोगों के मन में प्रभु बहुत सारी कन्फ्यूजन है मेरे पिता। प्रभु इस वीडियो के ज़रिए मेरे प्रभु आप उन बातों को दूर करने पाए, उनके मनों में जो कन्फ्यूज़न है मेरे प्रभु, और निरंतर परमेश्वर वो आपकी अगुवाई आपकी हुजूरी में प्रभु और आपकी सही शिक्षा की बातों में प्रभु चलते जाए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे दास के लिए भी धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। और प्रभु ओमकार भैया के लिए भी धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, जो कई सारे सवालों को उन्होंने रखा प्रभु, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों को मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके सामने रखता हूँ प्रभु जी, और ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर मीठे पवित्र नाम से मांगता हूँ, दया से सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। तो प्रियो, आज आपने हमारा पॉडकास्ट देखा। इस पॉडकास्ट में हमने एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करी, बपतिस्मा, बैप्टिज्म। हमने कई लोगों से सुना है और कई लोगों ने मुझसे पर्सनली पूछा कि वो बपतिस्मा ले लें या नहीं ले लें, उन्हें बपतिस्मा कब लेना चाहिए। लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है और हमने इसीलिए आज हमने प्रभु के दोनों दासों के साथ, हर्ष भाई और हमारे कुकू भैया, दोनों प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनसे हमने जानने की कोशिश करी है बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कब लेना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जवाब जो मुझे पर्सनली भी पूछना था और मैंने लोगों के भी को देखा है जिन्हें ये नहीं पता होता है बपतिस्मे के बाद का जीवन क्या है। तो प्रियो, आज आपको पता चल गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उन्हें भी आज क्लियर हो गया होगा कि बपतिस्मा उन्हें कब लेना है, जिनके मन में बहुत से सवाल होंगे। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बपतिस्मा लेने के बाद का जीवन जी रहे होंगे, जिन्हों आपने बपतिस्मा ले लिया होगा लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आपको अब बपतिस्मा लेने के बाद आपको प्रभु में कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है। आपको अपने उन सांसारिक मित्रों के साथ ठट्ठा करने वाली, मस्ती मजाक, गंदे मजाक करने वाली उस मंडली के साथ अब बहनों को, भाइयों को बैठना है या नहीं बैठना है। या आप वो भी भाई से हमने जानने की कोशिश करी कि बपतिस्मा लेने के बाद जैसे कि आप घर को सजा रहे हैं, खुद को सजा रहे हैं। हम उन बहनों के लिए नहीं कहेंगे जो जिनको मजबूरी में उनको उनकी सास के, उनके पति जो अविश्वासी हैं, उनकी मजबूरी में जो उन्हें
अपने घरों को फेस्टिवल्स में, त्योहारों में सजाना पड़ता है। हम उनके लिए बात कर रहे हैं। आज हमने उनके लिए जानने की कोशिश करी जो अ, खुद को भी, जो बहनें और भाई खुद को भी उस फेस्टिवल, उस सीज़न में, उस दिन, उस स्पेसिफिक दिन, उस पर्टिकुलर दिन जो खुद को भी सजाने में लगे रहते हैं, जो कि प्रियो मूर्ति पूजा है। जो आप बपतिस्मा लेने के बाद आप जो उस स्पेसिफिक दिन, उस खास दिन, जिस दिन संसार वाले लोगों का जैसा लुक होता है, आप वैसा ही लुक बना करके घूम रहे हो, खूब बड़ा फैशन करके, स्टाइल करके, मेकअप करके घूम रहे हो, तो वो प्रभु की नज़रों में प्रियो मूर्ति पूजा है, जो आप बपतिस्मा लेने के बाद आप कर रहे हो। और हमने उनके बारे में भी जानने का प्रयत्न किया जो अ, बपतिस्मा लेने के बाद भी बुरी तरह के व्यभिचार में और रिश्तों में फंसे पड़े हैं। प्रभु के दास ने हमें बताया कि जो जब आपके मन में आता है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी, नहीं, ये शैतान आपके मनों में डालता है। उस दिन शैतान आपको भटकाता है। उस दिन आप समझ लीजिए कि आपको, आपका मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो शैतान की तरफ से। हमने उनको भी देखा जो रील स्वैप कर करके लड़कों के नेक टॉपलेस लड़के लड़कियों को रील्स देखते रहते हैं। वो ये कितना अच्छा, ये कितना स्मार्ट है, ये कितनी ब्यूटीफुल है, उनके बारे में भी जाने। तो प्रियो, आपको आज आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप इन सारे बातों को, इन सारे वचनों को, प्रभु के दो दासों से जो अलग अलग जगहों पे सेवा कर रहे हैं, उनसे आपने ये सब बातें जान करके आप अपने जीवनों को जांचेंगे, परखेंगे, और हम पूरा यकीन करते हैं कि आप अपने जीवनों को बदलेंगे और प्रभु के योग्य बनाएंगे। इसीलिए हम इस आशा के साथ हम इस पॉडकास्ट का समापन करते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की। और साथ साथ हम आपको ये भी कहते हैं कि आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल से जुड़े रहिए, और साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आप हमारे लेटेस्ट अपडेट से, लेटेस्ट जो भी हम वीडियो डालते हैं, जब भी हम लाइव आते हैं, उससे आप अपडेटेड रहें। तो इसी के साथ हम इसको ब्रॉडकास्ट को समाप्त करेंगे। थैंक यू। जय मसीह की।